मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पेशावर एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाका, 8 अफराद शहीद, तलबा समेत 125 जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक जख्मियों में ज्यादातर झुलसे हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाएंगे। AIG बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका एक बैग में रखे बारूदी मवाद से हुआ, जिसे एक मशकूक शख्स मदरसे में छोड़कर गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन का बयानिया सिक्योरिटी इशूज़ हल करने में मुआवन साबित नहीं होगा। फवाद चौधरी बोले, पेशावर में एक बार फिर कम ज़र्फ दुश्मन ने बच्चों को निशाना बनाया। इस लड़ाई को हर सूरत ख़त्म करके दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर धमाके के शोहदा के अहले खाना के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला महमूद खान का पुलिस को वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात का भी हुक्म। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, तलबा और मदरसा सॉफ्ट टारगेट थे। कोयटा और पेशावर में थ्रेट अलर्ट के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी थी। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी की भी धमाके की मजम्मत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। मौमन खुसूसी कामरान मंगश ने बताया, वज़ीर आला KP ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। बच्चों और मदरसे को निशाना बनाने वाले दरिंदे सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। ऐसे जख्म कौम पहले भी सह चुकी है। पेशावर धमाके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। जख्मियों के बेहतर इलाज मुआलजे को यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, जिन माओं की गोद उजड़ गई उनके दुख का तसव्वुर और अज़ाला मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वबा की दूसरी लहर से निमटने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद यौमिया 400 से बढ़कर 700 हो गई। अमवात में भी इजाफा हो रहा है। ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में कारोबार के औकात कार में कमी की सिफारिश ज़ेर गौर है। अवाम एहतियाती तदाबीर को सख्ती से अपनाएं। पुरहुजूम जगहों पर मास्क लाजमी पहने। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज, 24 घंटों में 773 नए मरीज सामने आ गए। एक दिन में मज़ीद 6 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6745 तक जा पहुंची। नए केसेस के बाद एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 11,190 हो गई। अब तक 3,11,440 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। तबाही सरकार ने मुल्क में तबाही फेर दी। गैस और लोड शेडिंग फिर वापस आ गई। गर्दिशी कर्जे आसमान पर पहुंच चुके हैं। नाअहल हुकूमत IMF से डील नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरी रहमान कहती हैं, हुकूमत का किसी चीज़ पर कोई मौक़िफ़ नज़र नहीं आता। सुबह शाम तर्जुमानों के बयान चल रहे हैं। पाकिस्तान कौन चला रहा है? हुकूमत ने पूरे मुल्क को बयानिए की जंग में उलझा रखा है। टाइगर फोर्स पंजाब में लोगों को धमकियां दे रही है। धौंस धमकियों से आज तक आप किसी को समझा नहीं पाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने की पेशकश। यौम यकजहती कश्मीर और यौम स्याह पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है, इसी से खुशहाली आएगी। भारत को कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अपने पैगाम में कहा,
कि आज़ादी कश्मीर के लिए मददगार लोगों को सलाम पेश करता हूँ। हिंदुस्तानी धमकी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी को बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जानिब मैली आंख से देखा तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगे। पीटीएम का प्लेटफॉर्म ही हुकूमत से निजात का वाहिद हल है। मरियम नवाज और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। रावण में होने वाली मुलाकात में दोनों की अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात की भरपूर मजम्मत। पीटीएम के अब तक के तमाम जलसों को भी कामयाब करार दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाजात रेफरेंस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया अदालती ऑर्डर से पहले जेल वालों ने जमीन पर बिठाया, बेड की बजाय टूटी हुई चारपाई दी गई। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को फौरी अदालत तलब कर लिया। अदालत का शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जेल ट्रायल करने के हवाले से डीजी नैब को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए नैब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ ऐसे शख्स तो नहीं जिन्हें कोई जानता ना हो और वो फरार हो गए हों। शहबाज शरीफ जेल में हैं तो नाम ईसीएल में डालने से क्या होगा। इंक्वायरी के मरहले पर नाम निकालने का हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान ने 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया। वफाकी काबीना को गंदम और चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी के दरामदी शेड्यूल और कीमतों में कमी से मुताल्लिक काबीना को ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की खाली आसामियों बारे भी आगाह किया गया। काबीना को फौजदारी कवानीन में इस्लाहात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। तुर्क सदर ने भी बायकॉट की अपील कर दी। कुवैत और यमन में फ्रांसीसी अद्वियात का बायकॉट। अलजज़ायर और फ़लस्तीन समेत कई ममालिक की मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्वीट में सदर मैक्रोन के बयानात पर गम और गुस्से का इजहार। बगदाद और ट्यूनिस में फ्रांसीसी सफारतखानों के बाहर मुजाहरे भी हुए। बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों के डॉक्टर्स का केएमसी हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। एडमिनिस्ट्रेटर की दावत पर डॉक्टरों के नुमाइंदा वफ्द के मुज़ाकरात जारी। एहतजाजी डॉक्टर्स ने एमए जिना रोड खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 9 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। कोरोना वार्ड्स में काम करने का अलाउंस भी नहीं दिया गया। पोलियो का खात्मा हमारा मिशन। बच्चों को वैक्सीन जरूर पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। 6 रोज़ा कौमी ज़ेली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। 128 अजला में 3 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। आगाज अहम खबर से। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे के अंदर बम धमाके में 8 अफराद शहीद और 125 जख्मी हो गए। बम धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहीदों और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। तफसीलात बताएंगे एहतशाम बशीर। मिलते ही इमदादी इदारों, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गईं। शहीदों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम खुद अपने मदरसे में दर्स पढ़ रहे थे कि इतने में कॉल आया कि शेख रहीमुल्लाह हक़ानी मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ है। हम बस करीब पहुँचे कि ये हाल देखा, बहुत से तलबा शहीद थे और बहुत से ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल थे। पुलिस के मुताबिक धमाके में टाइम बम इस्तेमाल किया गया। फारेंसिक हम तफ्तीश कर रहे हैं। फारेंसिक तफ्तीश जैसे कि आपके साथ शेयर ज़रूर की जाए। इन्वेस्टिगेशन अभी हमने की है, उसमें ये 5 kg टाइम डिवाइस के एविडेंस मिले हैं और इसके
का जो डैमेज इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये रूम है और उसमें जब वेव्स निकलती हैं तो वो बाहर इनको वेंट होल नहीं मिल रहा। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश का कहना है नेक्टा ने मुमकिना दहशतगर्दी का भी अलर्ट जारी किया था। इसी मदरसे में जहाँ पे ये धमाका हुआ है इधर भी 3 दिन पहले जो है पुलिस जो मकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ से वफद आ चुका था, इधर की इंतजामिया को बताया जा चुका था कि वो भी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लें। मुंतजमीन के मुताबिक मदरसे में 1000 से जायद तालिब इल्म ज़ेरे तालीम थे। साथी रिपोर्टर एहतिशाम खान के साथ एहतिशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।